चलो, तो क्या चल रहा है अपने टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल सेंटेंस देख लिए, है ना। सिंपल सेंटेंस जिनको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, स्टेटमेंट्स ये भी कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस हो गए। सिंपल सेंटेंस के बाद अपन ने क्या देख लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिया। क्या देख लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिया। आज अपन देखेंगे क्या, थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके रूल देख लेते हैं, जैसा कि अपन को पता है, ठीक है। रूल में अपन क्या लिखते हैं, दो रूल्स लिखते हैं, ठीक है ना। किसके किसके बारे में लिखते हैं, दो रूल्स। एक तो कंजंक्शन के बारे में, वेरी गुड, और दूसरा पीछे वाला सेंटेंस उस मतलब चलिए, ठीक है। तो हम रूल में दो चीज़ें लिखते हैं, एक लिखते हैं कंजंक्शन वर्ड के बारे में और दूसरा लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड या फिर सेड टू को, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन ताकि स्पेस रहे अपने पास। रूल 1, रूल 1 तो रिपोर्टिंग देख लेते हैं ना। तो अगर देखिए आपके पास चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, ठीक है, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों ही किस में चेंज हो जाते हैं। देखिए डिपेंड करता है, अपन पढ़ रहे हैं क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कमांड बोल सकते हैं उसको, और ठीक है, या फिर एडवाइस दी जाती है, और मतलब और एडवाइस दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। ये 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो यानी कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहा है। कोई कमांड दे रहा है तो भी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा उसको। अगर आप एडवाइस देते हो तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस, और अगर रिक्वेस्ट करते हो तो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना, जैसे कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। देखो ये तीनों ही क्या है, हमारे तीनों को क्या बोलते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को अपन कैसे पहचानते हैं, ऑर्डर हो, एडवाइस हो या फिर रिक्वेस्ट तो हो। आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, पता पड़ना है ये ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, You should can बताओ भाई, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, need to take medicine and high energy। पक्का, पक्का। चलिए ठीक है, और बताओ, ठीक है। चलिए, इसका मतलब अगर अपन पहचान रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट इसकी पहचान क्या होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। चलो ये वाला बता दें क्या, चाहिए बताओ। you take tea daily in the morning।
पूछ रहा है तो उससे ये पूछना है। यू टेक टी डेली इन द मॉर्निंग। इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? है। चलो, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस को अपन किससे पहचानते हैं? ये वर्ब फर्स्ट के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है ना। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये ऑफ है, ठीक है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये भी क्या है, एक एडवाइस है। चलिए, तो राम सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसकी पहचान क्या है? वर्ब फर्स्ट है, ठीक है। देखो, अब जैसे कि रिक्वेस्ट तो पहचानने में आ जाती है। क्यों पहचानने में आ जाती है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है? प्लीज़ या फिर काइंडली आ जाता है, ठीक है। अगर प्लीज़ और काइंडली आ जाता है तब तो हमको यही पता चल जाता है कि वो क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। बट प्रॉब्लम किस में आती है? ऑर्डर में और एडवाइस में। अगर हमें ये भी पहचानने में आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक आएगा तो एडवाइस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑर्डर और एडवाइस, इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस ऑर्डर का है और कौन सा सेंटेंस एडवाइस का। अगर पहचान गए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम रिस्क ना लें। मे भी हो सकता है कि हम एडवाइस को क्या कर दें, ऑर्डर मान लें, और या ऑर्डर को हम कभी गलती से क्या कर दें, एडवाइस समझ लें, ठीक है ना। तो गलती हो सकती है, तो अपन गलती ना हो। वैसे तो क्या होता है, देखो, अगर आपका सेंटेंस आपने पहचान लिया, मान लीजिए, ठीक है, आपने अगर ये पहचान लिया कि आपका सेंटेंस, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है RS में, वो अगर ऑर्डर है, ठीक है, आपने पहचान लिया कि कंफर्म है कि ये क्या है, ऑर्डर है, तब सेड या सेड टू दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑर्डर्ड में। किस में हो जाएंगे? ऑर्डर्ड में, ठीक है। यानी कि सेड और सेड की जगह पर अपन क्या लिख देंगे? ऑर्डर्ड, अगर यहाँ पर ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो। अगर एडवाइस दे रही है, दिया जा रहा है, मान लो एडवाइस है, ठीक है, क्या दी गई है? एडवाइस, और आपने पहचान लिया कि ये एक एडवाइस है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पहचान लिया था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपको सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देना है? एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर देना है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसी तरीके से अब देखिए, यहाँ पर प्लीज़ और काइंडली है, ठीक है, प्लीज़ और काइंडली, ये तो पहचानने में आ ही जाएगा, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहचान लिया, तब ऑर्डर को किस में चेंज, सॉरी, सेड सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। बता रहा हूँ ना, सेड सेड टू किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन? ऑर्डर्ड में। और अगर एडवाइस है तो सेड सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडवाइज्ड में। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि ये ऑर्डर है कि एडवाइस है, तब आपको रिस्क नहीं लेना है, सेड सेड टू को किस में कर देना है? आस्क्ड में। किस में कर देना है? आस्क्ड में, ठीक है। जो हमने इम्परेटिव सेंटेंस देखा था, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर भी अपने ये देखा था कि सेड सेड टू किस में कन्वर्ट किया था हमने? आस्क्ड में, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी हाँ, नहीं, यहाँ पर आस्क्ड का मतलब दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अपन क्या लिख देते हैं? आस्क्ड कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर आपको पहचानने में आ रहा है तब तो ये करना है, और नहीं आ रहा है तो आस्क्ड करना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट वाले में तो अपन को पहचानने में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो उसका उसका अपन जब सेंटेंस बनाएंगे तब सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसका मैं बता दूंगा। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर टू क्या होता है? कंजंक्शन वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए कंजंक्शन वर्ड क्या है भाई? कंजंक्शन वर्ड, ठीक है। मैं WORD, कंजंक्शन वर्ड, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वर्ड फर्स्ट है ना, ठीक है। तो वर्ड फर्स्ट दो ही कंडीशन में आती है, ठीक है। एक तो या तो मॉडल आ रहा हो, ठीक है, मॉडल के बाद वर्ड फर्स्ट आती है, और दूसरा टू आ रहा हो, ठीक है। टू के बाद भी क्या आती है? वर्ड फर्स्ट आती है। अब यहाँ पर मॉडल जैसा कुछ काम है नहीं,
ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड क्या लगाना पड़ेगा, टू, क्योंकि टू के बाद क्या है हमारे पास, वर्ब फर्स्ट है। ठीक है ना, तो टू ये वाला मतलब हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा, टू बन जाएगा या टू लग जाएगा, तीनों में टू लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, ये हमारे बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो दोनों रूल हो गए हमारे, समझ में आ गई बात। आगे देखिए, तो सेंटेंस करते हैं। देखो, वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपन क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इम्पेरेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पे अभी जो अपन ने देखा, ऑर्डर। ठीक है ना, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर, ए का मतलब क्या है, एडवाइस, और आर का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। सेकंड देखिए, डू और डोंट, ये वाला सेंटेंस देखेंगे। ठीक है ना, और तीसरा देखेंगे अपन क्या, नेवर वाला, नेवर। ठीक है, ये हाँ, ये ऐसा सेंटेंस इसमें मना किया जाता है। और ये देखो, नेवर, अगर आप कभी ये नेवर वर्ड यूज़ करते हो ना, नेवर किसी को बोल रहे हो आप, ठीक है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, खुद के लिए नहीं बोलना है, दूसरों को बता रहे हैं अपन, तो ये एक क्या हो जाती है, एडवाइस हो जाती है। ठीक है ना, कि कभी भी रात को क्या नहीं होना चाहिए, रात को 12 बजे या लेट नाइट को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी भी नहीं। तो ये नेवर का मतलब क्या होता है, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये एडवाइस करता है, हालांकि अपन जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। और फोर्थ देखेंगे अपन, लेट वाला सेंटेंस, और लेट में भी दो तरह के देखेंगे अपन। एक देखेंगे अपन लेट मी, और एक लेट अस। और लेट अस को ही अपन क्या बोल देते हैं, लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, ये वाला। ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई, सेंटेंस देख लेते हैं अपन। हाँ जी, तो ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट के सेंटेंस आ गए। अब देखते हैं अपन। देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है, शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज़ आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है अपन को कि ये रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए, शी, हालांकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लीज़ है। ठीक है, रिक्वेस्ट है, तो अपन सेड टू की जगह आस्क्ड भी लगा सकते हैं, और क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये रिक्वेस्ट है, तो आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हो। ठीक है ना, शी रिक्वेस्टेड टू हिम। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देखो, शी रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। ठीक है, और अब चूंकि प्लीज़ की जगह हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड, तो प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू लग जाएगा, ये टू लग जाएगा, प्लीज़ हट जाएगा, क्या आ जाएगा, बस हेल्प मी। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आई, मी, माई, और यहाँ क्या लिखते हैं अपन, यू, योर। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब आप कहीं दिख रहा है क्या, आई मी माई दिख रहा है, मी के नीचे क्या लिखेंगे, शी लिख देंगे। ठीक है, चलो, और मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, ये हो गया। ठीक है, तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, बन गया सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीचर, अच्छा पहले लिखते हैं आई मी माई। देखो, सब पहला काम क्या होता है हमारा, सेंटेंस चेक करने का होता है। सेंटेंस बताओ भाई क्या है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों पहचाना हमने, 2 वजह से, क्योंकि ये दोनों रूल याद आ जाए हमें, क्या कि सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड लगा देना है, या ऑर्डर या रिक्वेस्टेड लगा देना है।
ये एडवाइस लगा देना है, ठीक है। दूसरा कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। तो पहला काम हो गया, सेंटेंस पहचान के इन दोनों को चेंज करने का सोच लिया अपन ने, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है, आई मी माई लिखना, आई मी माई लिखना, ठीक है। स्टूडेंट के ऊपर क्या लिख देंगे, यू यू योवर, ठीक है, लिख दिया। अब चेक कर लो उसमें कहीं लिख रहा है क्या आई मी माई, चलो यू योवर है क्या, है। तो यू के नीचे क्या लिख दें, द स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे, अरे बोलो भाई, क्या लिख देंगे, सबमिट योर आएगा सर। सबमिट योर, ये लो, ठीक है, सबमिट योर। तो योर के नीचे क्या लिख देंगे अपन, द स्टूडेंट्स। अब योर बताओ, योर क्या है, योर पॉजिटिव, एक पॉजेसिव, वेरी गुड, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। चलिए पहला काम हो गया, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं ओनली, हाँ स्टूडेंट भी लिखना। हाँ स्टूडेंट्स लिख दो, पर लिखना तो वो पड़ेगा ही, ठीक है ना। चलो लिख सकते हो, शुरू करें। अब पहला काम हो गया, दूसरा काम भी हो गया। अब देखते हैं अपन सेंटेंस को चेंज करना। द टीचर, TEACHER, द टीचर सेड टू की जगह। अब देखो हाँ देखिए, टीचर का मामला है, ठीक है ना। तो टीचर का मामला देखो, ये कह रहे हैं, हाँ कैसे नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ऐसा आज के टाइम पे नहीं है, हाँ आज के टाइम में सारे टीचर रिक्वेस्ट ही करते हैं, ऑर्डर देगा तो फिर वो निमट जाएगा, है ना। उसको निकाल देंगे स्कूल से निकल जाएगा, या तो बाहर से उसको बाहर स्टूडेंट निमटा देंगे उसको, ठीक है ना। आजकल टाइम में नहीं है, और बल्कि बाहर भी नहीं जाने की जरूरत है स्टूडेंट को, तो वो तो स्कूल में निमटा देगा, ठीक है। तो टीचर भाई आजकल दबा हुआ है, टीचर की हालत ख़राब है, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, पता नहीं है भाई के भाई सबमिट कर दे तेरा, है ना, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, क्योंकि कोई करता ही नहीं है, तभी तो बोल रहा है वो, ठीक है। अगर इतना ही डरा होता ऑर्डर देने के लायक, तो फिर वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको, ठीक है। तो अपन तो रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, आस्क लगा देंगे, ठीक है। अगर भाई इतना ही डर होता कि वो ऑर्डर दे सके, ठीक है, ऑर्डर देने लायक वाली उसकी कंडीशन होती, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब बच्चे डर के मारे पहले टाइम पे कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो द टीचर आस्क्ड, क्या भाई किससे, द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या टू लग जाएगा। आजकल बच्चे स्कूल में बस एंटरटेनमेंट होने आते हैं, भैया हमने पैसा दिया है, ज़्यादा मत बोले, जितना नाचना गाना है तेरे को वो नाचना गा के चला जाए यहाँ से बस, ठीक है, फालतू बातें मत करें, ठीक है। ऑर्डर देने की सोचना ही मत। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा। इवन आप हिंदी की बुक देखना, आपकी हिंदी की बुक में क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखना कभी पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, उसमें क्वेश्चन होते हैं ना, लेसन के बाद क्या होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब वो पूछता है तो लास्ट में लिखा होता है कीजिए, क्या लिखा होता है, कीजिए, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है भाई, आंसर कर लीजिए, ठीक है। वरना पुरानी किताब उठा के देखना कभी, आपके पापा की, दादा की, वहाँ लिखा हुआ आता था करो, ठीक है। इस टॉपिक पे वर्णन करो लिखा हुआ आता था पहले, अब आता है कीजिए, ठीक है। तो देख लो भाई, किताबों में भी यही हाल चल रहे हैं। तो किताब वाला को तो कोई मारेगा नहीं ना जाके, पता थोड़ी ना कि कौन किसने क्या किया है, किसने छापी है, फिर भी देख ले वो लिख रहा है कीजिए, डर के मारे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, तो ऑर्डर कैसे दे सकता है। तो यही हाल है। तो टू सबमिट, ये हो गया सबमिट। अब स्टूडेंट का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल का पॉजेसिव क्या होता है, प्लूरल के लिए क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनमें से कौन सा वाला लगाएंगे अपन, दे, ठीक है ना। तो दे का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, दियर, THEIR, ठीक है। जब भी यहाँ कोई नाम आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जो प्लूरल है, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे, दियर, ठीक है। और ये ऑन टाइम, ऐसा का ऐसा, ठीक है। चलिए ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, पहला काम क्या होता है, हाँ हाँ वर्क लगा लो यार, ये लो वर्क लगा लो, उसमें क्या है, वर्क ऑन टाइम,
चलिए ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ देखो पहला काम क्या है, सेंटेंस पहचानना। बताओ सेंटेंस क्या है, क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों पहचान रहे हैं हम इसका, वेरी गुड, शाबाश, पहचान लिया हमने, इम्पेरेटिव है। तो अब हमें ये दिमाग में फिट कर लेना है कि भाई सेट टू की जगह तो क्या लगाएंगे, आस्क लगा देंगे, और कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। इतना रिवीजन हो गया, हमारी प्रिपरेशन हो गई, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है हमारा, मदर। मदर के ऊपर क्या लिख देंगे, आई, मी, माई। दूसरा काम क्या है, मी के ऊपर यू, यू, योवर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चेक करो, आई, मी, माई लिख रहा है क्या कहीं, यू, योवर लिख रहा है क्या कहीं, लिख रहा है। तो योवर के नीचे क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। चलिए, और योवर क्या है, एक ऑब्जेक्ट मी, ए भगवान, योवर क्या है, योवर क्या लिखते हैं, पजेसिव। अरे योवर का लिखते हैं ना, तो ठीक है, यहाँ पे भी तो योवर का लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी तो मी ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट लिखा है ना। ठीक है, चलिए हो गया। आगे देखिए, अब मदर का मदर, MOTHER, सेट टू की जगह पर आस्क लगा दो, बिना सोचे समझे छोड़ो आप तो। मी की जगह पर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो और क्या। चलिए, क्लीन का क्लीन। चलिए, अब मी का पजेसिव क्या हो जाएगा, मी का पॉजेसिव माय, माय, अरे माय। ठीक है, चलिए, माय का बाद रूम। चलिए, टू क्लीन माय, मदर आस्क्ड मी टू क्लीन माय रूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, सेंटेंस कौन सा है, मदर आस्क्ड मी, मम्मी ने मुझसे कहा, मम्मी ने मुझसे रूम को साफ करने के लिए कहा। आस्क्ड का मतलब कहा, कितने वर्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं। जहाँ, हाँ, जहाँ कहाँ बोला मैंने, वो वेहर था, वो वेहर। ठीक है ना, चलो पहला काम क्या है, सेंटेंस पहचानना। हाँ, कौन सा सेंटेंस हो गया ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, शाबाश। ठीक है, तो क्या करेंगे इससे, अब सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में लग जाएगा। चलिए दरो, अब दूसरा काम, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, डॉक्टर के ऊपर क्या लिख दें, आई, मी, माई। ठीक है, पेशेंट के ऊपर क्या लिख दें, यू, यू, योवर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब डॉक्टर आ रहा है, तो यहाँ कंफर्म हो सकता है, कंफर्म होगा कि ये क्या है, एक एडवाइस है, क्योंकि डॉक्टर के कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम लो चाहे मत लो, बल्कि नहीं लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। मत लो तुम तो वापस मेरे पास ही आना, या किसी और डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है कि न लो, लेकिन उसका काम क्या है, एडवाइस देने का, भैया टाइम पे ले लो, रेगुलरली ले लो। कोई डॉक्टर, हाँ नहीं है, आज नहीं है, वो पहले का टाइम था। ठीक है ना, बहुत पहले का टाइम बढ़िया था, पहले था ये सब जो भी है, पहले के डॉक्टर डांट देते थे। ठीक है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब तो ऐसे डॉक्टर हैं जो देखते भी नहीं है, नहीं कि चलो, क्योंकि उनको बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं। चलिए भाई, तो ये हो गया, द डॉक्टर सेट टू की जगह एडवाइज्ड, एडवाइज्ड कर सकते हो आप। ठीक है, और आस्क्ड भी कर सकते हो। द पेशेंट की जगह पर पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू। चलिए, टेक की जगह पर टेक। अच्छा, योवर नहीं किया क्या अपन ने, क्या आएगा इसके नीचे पर, इसके नीचे क्या आएगा, द पेशेंट, पेशेंट, और योवर क्या है, एक पजेसिव है। ठीक है, चलिए, तो पेशेंट का पजेसिव क्या हो जाएगा भाई, डियर। अरे मेरे भाई, पेशेंट्स थोड़ी ना है, बहुत सारा थोड़ी ना है, वो एक ही तो है। तो पेशेंट या तो लड़का हो सकता है, ये भाई पेशेंट या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है ना, तो कुछ भी मान सकते हो आप, तो लड़का मान के चलोगे, तो लड़के का पजेसिव क्या हो जाएगा,
हिज, ठीक है, हिज मेडिसिन्स, इसके बाद पूरा आ जाएगा ना, मेडिसिन्स रेगुलरली, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने ये इम्परेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। कौन सा वाला भाई? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाला। आप देखेंगे अपन डू और डोंट वाले, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, तो देखो सेकंड पर क्या था अपना, डू और डोंट, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? डू से, तो ये सीधा सीधा साफ साफ कहता है कि भाई ऑर्डर लगाना है, ठीक है ना, ऑर्डर है वो। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में, ठीक है। डू से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा? हमेशा ऑर्डर्ड होगा, और डर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डोंट का मतलब क्या है? जैसे कि डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है वो? एडवाइस दे रहा है, वो मना कर रहा है। क्या कर रहा है वो? मना कर रहा है, ठीक है ना। मना वाला होता है। हाँ जी, तो ये डोंट का मतलब क्या होता है? मना करना वाला। क्या होता है? मना करना, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन है अपने पास। क्या है? अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? देखो, मतलब डोंट का मतलब, डोंट वाले केस में सेड टू की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? फॉरवर्ड। क्या लगा सकते हैं? फॉरवर्ड लगा सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? मना करना, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि डोंट है, क्योंकि डोंट है, डोंट में क्या है? नॉट है, ठीक है। तो नॉट है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनडायरेक्ट के सेंटेंस में आप खुद भी क्या लगाना है? नोट लगाना है, ठीक है। तब आपको वहाँ अगर आप नोट लगाते हो तब सेड टू क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी आ जाएगा। देखो, फॉरवर्ड के केस में नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद ही, इसका मीनिंग क्या है? मना करना। ये खुद ही नेगेटिव है। एडवाइस वर्ड नेगेटिव नहीं है, इसलिए इस केस में हमको नोट लगाना पड़ेगा। आई रही बात समझ में? समझ में आ गई ना। इस वाले केस में आपको, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं तो नोट लगाऊंगा भैया, तो फिर एडवाइस लगाओ। आपका मन कर रहा है मैं तो नोट नहीं लगाऊंगा, तब फॉरवर्ड लगाना है। बात समझ में आ गई? एक बात और याद रखिए, अगर फॉरवर्ड, अगर आप एडवाइस लगाते हो, क्या लगाते हो? एडवाइस, तब एडवाइस लगता है तो यानी कि नोट लगेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, नोट हमेशा कहाँ लगेगा? टू के बाद, इससे पहले, नॉट टू, ठीक है। टू से पहले लगेगा नोट। नोट हमेशा, इस दुनिया का रूल है ये कि अगर आप नोट और टू का साथ साथ बिठाना है तो पहले नोट ही आएगा, नोट टू नोट कभी नहीं होता, नोट टू ही होता है, नोट टू, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अब ये देखो, अच्छा ऐसा क्यों है कि इसमें नोट क्यों नहीं आ रहा? हालांकि मैंने बता दिया, क्योंकि ये खुद ही मना करना है, खुद ही नेगेटिव है। जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि मस्ती मत करो, या किताब कोई नहीं खोलेगा। मैंने क्या बोला? कोई किताब नहीं खोलेगा, ठीक है ना। अब आप मान लो किसी को बोलते हो, ठीक है, तो क्या बोलोगे? सर ने किताब खोलने से मना किया है, यही बोलोगे। सर ने किताब खोलने से मना किया है, ठीक है। ये थोड़ी बोलोगे सर ने नहीं खोलने के लिए मना किया है, या नहीं भी लगाओगे और मना भी करोगे, नहीं है ना। तो हम नहीं और मना दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि मना ही खुद क्या है? नहीं है। और फॉरवर्ड का मतलब ही क्या होता है? मना करना, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो डोंट वाले केस में हम फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं और एडवाइस भी लगा सकते हैं, और डू के केस में तो हमें क्या लगाना है? ऑर्डर ही लगाना है। और कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा? कंजंक्शन वर्ड तो टू ही लगेगा, ठीक है ना, हमेशा, चारों ही केसेस में, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में भी, इस वाले में भी, और सेकंड जो थर्ड हम पढ़ेंगे नेवर, उसमें भी टू लगेगा, और जो फोर्थ हम पढ़ेंगे लेट वाला, उसमें भी टू लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है अभी, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस करते हैं अपन। चलिए, इसको भी इरेज कर दूं मैं, ठीक है। डोंट वाले, डू और डोंट वाले पढ़ रहे हैं भाई, याद रखना। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर।
डायरेक्ट का सेंटेंस देखिए भाई, द टीचर सेड टू मी, ठीक है, डू योर वर्क। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस पहचान लो भाई, कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव में भी कौन सा है वाला है, डू वाला है, ठीक है। तो डू वाला है, इसका मतलब सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, डू वाला है, सेड टू भी लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे। और कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा भाई, टू लगेगा, टू लग जाएगा। चलिए इतने बात काम हो गया हमारा। तो देखिए टीचर के ऊपर क्या लिख देंगे, आई मी माई लगा देंगे। मी के ऊपर क्या लिख देंगे, यू योवर लिख देंगे भाई, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब ढूंढ लो यहाँ कहीं आई मी माई है क्या, नहीं है। यू योवर है क्या, है भाई साहब। योवर के नीचे क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मी लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, मी। योवर के ऊपर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, वेरी गुड, पॉसेसिव लिख देंगे, शाबाश, ठीक है। चलिए अब शुरू करें बनाना, ठीक है। जितने भी डायरेक्ट सेंटेंस है आपको इनडायरेक्ट बनाना है ना, सबसे पहले क्या करना है, यही काम, दो काम करने हैं। इन दो काम से पहले करने से पहले हाथ भी नहीं लगाना इनडायरेक्ट के, ठीक है। चलिए दो काम होने के बाद इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, द टीचर, TEACHER। सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगा देंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। चलिए मी की जगह पर मी, चलिए कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हाँ जी, ये डू का डू हैं अब तक किया था क्या, फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया था क्या, हम टू लगा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है। हम पढ़ा बताया ना मैंने, टू के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए मी का पॉसेसिव क्या, मी का पॉसेसिव माय, ये हो जाएगा क्या, माय। वर्क का वर्क, ठीक है। चलिए अब तक जितने भी सेंटेंस बनाए उनमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी ना, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी क्या, नहीं लगाई ना। चलो तो पहला काम क्या है इस वाले में, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना, पीछे वाला सेंटेंस, हाँ सेंटेंस पहचानना। कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव वाला। इम्पेरेटिव में भी कौन सा वाला है, डू नॉट वाला, डू नॉट वाला है। कौन सा वाला है, डू नॉट, डू नॉट या डोंट एक ही चीज़ है, ठीक है। डू नॉट वाला है, डू नॉट वाला इसका मतलब क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, कंजंक्शन वर्ड टू लगाएंगे और ऑर्डर लगाएंगे हैं, हाँ कंजंक्शन वर्ड टू लग जाएगा और सेट की जगह ऑर्डर लगेंगे। नहीं, देखो डोंट वाला है ना कि डू वाला। डोंट वाले केस में क्या होगा, डोंट वाले केस में दो चीज़ें लगती है। पहले लगता है क्या, फॉरबेड, क्या लगता है, फॉरबेड लगता है। और दूसरा क्या लगता है, एडवाइज लगता है। क्या लगता है, एडवाइज्ड, ठीक है। ये लग गया। अभी अपन दोनों ही लगा देंगे, ठीक है ना, दोनों बना के देखेंगे, ठीक है। इस वाले सेंटेंस को मैं नीचे लिख देता हूँ, यह है ही, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ओपन द डोर, ठीक है। ये तो डोर्स हो गया। चलिए ये हो गया। अब अपन दोनों बना देंगे इसको, फॉरवर्ड से बना देंगे और एडवाइस से भी बना देंगे। चलिए पहला काम हो गया हमारा, चेक करना कि भाई डोंट वाला है तो सेट की जगह पे क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड भी लग जाएगा और सेट टू एडवाइस भी लगा के देखेंगे। चलिए ये हो गया। और कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। चलिए ही के ऊपर क्या लिखेंगे, आई मी माई लगा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं, चलिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी यू आ जाए, यू योवर आ जाए तो क्या करते हैं, तो ही शी, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ना। चलिए तो ही की जगह पर ही, सेट की जगह पर फॉरवर्ड लगा के देखें। चलिए फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो गया फॉरवर्ड, ठीक है। अब टू लगा देंगे। अब देखो फॉरवर्ड लगा दिया तो नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ही फॉरवर्ड टू, अब ये हट जाएगा, फॉरवर्ड आ गया क्योंकि इसकी जगह पर, ठीक है। प्ले इन द, और क्या मीनिंग हुआ इसका, देखो ही फॉरवर्ड उसने मना कर दिया, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। कहाँ पर, सन में, धूप में खेलने से मना कर दिया, तो नोट की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। अब अगर हम क्या लगाते हैं इसमें, एडवाइज लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड टू, ठीक है। तो टू नहीं लगेगा, अब देखो नोट लगाना है ना, तो पहले क्या आएगा, नोट आएगा, नोट टू, Not to ठीक है। ही एडवाइज्ड नॉट टू प्ले play in the sun. इन द सन। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ही एडवाइज नॉट टू प्ले इन द सन, अगर एडवाइज लगाना है तो ऐसे बनेगा, फॉरवर्ड लगाना है तो ऐसे लगेगा, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए भाई, पहला काम क्या करते हैं, Sentence check करते सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस कौन सा है भाई, हैं. Don't वाला है, imperative. इम्परेटिव वाला है, इम्परेटिव में भी कौन सा है, डोंट वाला है। डोंट वाला है तो क्या करेंगे, सेट टू की जगह पर एडवाइस और फॉरवर्ड लगा देंगे. दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। चॉइस इज योर्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और दूसरा क्या काम करते हैं अपन, आई मी माई लिखेंगे इनके ऊपर. अरे भैया पहले कंजंक्शन वर्ड देखेंगे, कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा, टू लग जाएगा, शाबाश। अब क्या कर देंगे अपन, आई मी माई मी के ऊपर क्या लगाएंगे, यू एंड योर, ठीक है। चलिए ढूंढ लीजिए इसमें है क्या कहीं आई मी माई, नहीं है। यू योर है क्या, नहीं है, फिर तो मजे आ गए। चलिए ही की जगह पर ही, सेट टू की जगह पर फॉरवर्ड लगा दें, फॉर भाई डोंट वाला है ना, तो फॉरवर्ड लगा देंगे, फॉरवर्ड मी टू, डोंट हट जाएगा, ओपन द डोर। क्या मीनिंग हुआ इसका भाई, ठीक है, क्या मीनिंग हुआ, उसने मुझे मना कर दिया क्या करने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए, उसने दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर दिया मुझसे। और दूसरा वाला क्या बनेगा इसमें, अगर हम एडवाइस लगाना चाहें तो ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है, ये बन गया। चलिए ओपन द डोर, उसने मुझे, इसका मीनिंग भी वही है, उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, या उसने मना कर दिया, ठीक है। चलिए ये कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा था, डू और डोंट वाला। तीसरा वाला कौन सा था, लेट वाला, नेवर वाला, नेवर वाला. हाँ ठीक है। चलिए फिर लेट वाला आएगा, लेट में भी दो हैं, लेट मी और लेटस, ठीक है। चलिए बड़ा भारी निकला ये इम्पेरेटिव।